यस 10th क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। बेटा लास्ट लेक्चर जो था हमारा, वी वर ड्राइंग द डायग्राम्स इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स कर रहे थे। राइट डाउन टुडेज टॉपिक, साइन कन्वेंशंस साइन कन्वेंशंस एंड मिरर फॉर्मूला। Sign conventions and mirror formula. We have discussed sign conventions in our last class also. वो भी हम डिस्कस करेंगे and we will be doing sign mirror formula and one numerical. एक क्वेश्चन भी करेंगे आज, ठीक है। तो आज का टॉपिक जितना भी है बेटा, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इमेज फॉर्मेशन याद हो गई ऑलमोस्ट सबकी, करी थी प्रैक्टिस घर जाके। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो दिस इज योर विच मिरर एंड दिस लाइन इज कॉल्ड concave mirror. This line is called principal axis. सभी लोग अच्छे से बोला करो बेटा। ये पॉइंट जो है, दिस इज अ पोल पॉइंट। यहां से मेजरमेंट्स आपने सारी करनी है, ध्यान से सुनना है जो मैं बता रहा हूं। पोल पॉइंट को ही आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हैं। पोल से इफ यू गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जितना भी इधर जाएंगे अगर आप इस तरफ, ऑल द मेजरमेंट्स, ऑल द वैल्यूज आर नेगेटिव, दे आर। पोल से अगर आप इधर जाते हैं तो ऑल द मेजरमेंट्स आर पॉजिटिव। जैसे एक सिंपल बात करते हैं हम दो डायग्राम्स की। आपके सामने मैं यहां दो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। In this diagram, your object is lying between pole and focus. Your image is inside the mirror. ये फर्स्ट डायग्राम में ये हो रहा है। This image is virtual. This image is erect. This image is magnified. In this case, your object is lying between focus and 2f. Your image is beyond 2f. Your image is real. Your image is inverted and it is beyond 2f. क्या बन रही है ये? Beyond 2f. ये दो डायग्राम्स हम कर चुके हैं। ये दोनों डायग्राम्स क्या है, हम कर चुके हैं। ठीक है, दोनों डायग्राम्स हम कर चुके हैं। ओके, समझ आ गई सबको बात? ये दोनों डायग्राम्स हो चुके हैं हमारे। अब इस डायग्राम में और इस डायग्राम में साइन कन्वेंशंस कैसे करते हैं, ध्यान से सुननी है सभी ने बात। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यू। क्या बोला जाता है इसको? क्या बोला मैंने? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यू। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज इज कॉल्ड वी। The distance between pole and image is v. इधर भी देखो, the distance between pole and image, this distance is called v. कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक? The distance between pole and focus is called f, focal length. क्या बोलते हैं इसको? Focal length. अब सभी मेजरमेंट्स यहां से मेजर, क्या सुननी है, ध्यान से सुनना। इफ यू गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ जाएंगे तो सारी मेजरमेंट्स क्या होंगी? नेगेटिव। अगर आप इस तरफ जाएंगे तो सारी मेजरमेंट्स क्या होंगी? पॉजिटिव।
अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं, तो सारी मेजरमेंट्स क्या होंगी? अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जा रहे हैं, नीचे नीचे जा रहे हैं, तो सारी मेजरमेंट्स क्या होंगी बच्चों? नेगेटिव। लेट्स डू, एक और चीजें आपको बतानी रह गई। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज h1, द हाइट ऑफ द इमेज इज h2। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है बच्चों? एंड द हाइट ऑफ द इमेज इज कॉल्ड। चलो अब डिस्कस करते हैं कौन कौन पॉजिटिव है, कौन कौन नेगेटिव है इन दोनों डायग्राम्स में। ठीक है, व्हाट अबाउट यू? बताइए, यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? यस, वेरी गुड, क्योंकि पोल से इस तरफ जा रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस तरफ जाएंगे, तो यार यू इज नेगेटिव। बिल्कुल सही, वेरी गुड। व्हाट अबाउट वी इन दिस केस? वेरी गुड, वेरी गुड, वी इज पॉजिटिव, वेरी नाइस। व्हाट अबाउट h1? पॉजिटिव, एक्सीलेंट, h1 इज पॉजिटिव। व्हाट अबाउट h2? नेगेटिव बोल रहे हैं कुछ, क्यों? नीचे गए हो h1 के लिए, h2 के लिए कहां गए हो? h2 के मेजरमेंट कर रहे हो ऊपर की तरफ, पॉजिटिव। क्या ये सारी बातें आपको समझ आ गई? अब कहानी आती है फोकस की। किसकी? फोकल लेंथ या f की बात कर रहे हैं। सो फ्रॉम पोल यू हैव टू मूव टुवर्ड द फोकस। किस तरफ जाना पड़ रहा है? इस तरफ जाना पड़ रहा है कि उधर जाना पड़ रहा है? इस तरफ। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? वेरी गुड, फोकल लेंथ इज नेगेटिव। हमेशा ही नेगेटिव होती है फोकल लेंथ। देखो, दो चीजें तो हमेशा नेगेटिव होती है, एक चीज हमेशा पॉजिटिव होती है। देखो क्या? हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि ऊपर कोई बनती है। किसकी हाइट? ऑब्जेक्ट हाइट। h1 हमेशा क्या होती है बच्चा? u हमेशा क्या होता है बच्चा? ये दो बातें तो पक्की याद रखिए। u हमेशा क्या होता है? h1 हमेशा क्या होता है? दो बातें हो गई यार। अब अगर आपका कनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है, जैसे ये कनकेव मिरर है आपका, इसकी फोकल लेंथ इधर ही होती है, हमेशा फोकस इधर होता है। हमेशा f की वैल्यू क्या होगी बच्चों? हमेशा f की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। फॉर कनकेव, क्या? कनकेव मिरर, द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इज ऑलवेज। ये तीन बातें पहले तो अभी याद करो फटाफट, फिर इधर इस डायग्राम पे आते हैं। इस डायग्राम पे आते हैं अभी। दिस इज योर कनकेव मिरर। हाँ जी, अब बताइए व्हाट अबाउट यू? यू क्या है यहाँ पे? यू हमेशा क्या होता है? इधर आओ, यहाँ बैठो। यू क्या होता है बच्चे? नेगेटिव। यू हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। व्हाट अबाउट फोकल लेंथ? शाबाश, फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। व्हाट अबाउट h1? एक्सीलेंट, h1 इज पॉजिटिव। हाँ जी, इस केस में v बताओ, v पॉजिटिव। जैसे यहाँ तो आपने पॉजिटिव बोला था, v इधर क्या होगा? इस तरफ जा रहे हो, वेरी गुड, नेगेटिव, शाबाश। और व्हाट अबाउट h2? वेरी गुड, नेगेटिव। बच्चों, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। आपको पता होना चाहिए कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, कहां से डिस्टेंस मेजर करते हैं। u is a distance between pole and object. v is the distance between pole and image. f क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या आपको मेरी बताई बातें समझ आ गई? कोई सवाल, कोई शंका, कुछ पूछना है? प्लीज आस्क, प्लीज आस्क, पूछ लो। एकदम समझ आ गया? मैं पूछूंगा फिर थोड़ी देर में। ठीक है, चलो ड्रॉ करो, इसको बनाओ, फिर आगे चलते हैं। यस, 10th क्लास, देखो साइन कन्वेंशंस आप लोगों ने समझनी है, आपको पता लग गया है। साइन कन्वेंशंस में एक छोटा सा कंसेप्ट हमेशा अपने दिमाग पे रखा करो बेटा।
कि whenever you have a mirror concave हो या convex हो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, क्या करना है आप लोगों ने, जो पोल पॉइंट है ना उसको आप लोगों ने बच्चों ओरिजिन मान के चलना है। क्या मान के चलना है? ओरिजिन। यहां पे हमारा लेंस पड़ा है, चाहे ऐसे पड़ा है चाहे ऐसे पड़ा है, और आपको पता है इस तरफ एक्स एक्सिस होती है, इस तरफ कौन सी एक्सिस होती है, इस तरफ माइनस एक्स एक्सिस, और इस तरफ कौन सी होती है, माइनस वाई। बस सेम ही तरह से चलना है। मतलब इफ यू हैव अ कनकेव मिरर, मान लो यहाँ पे कनकेव मिरर है आपका, तो यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट पड़ी है, तो जब आप पोल से ऑब्जेक्ट तक आएंगे बेटा, तो आपको इधर आना पड़ेगा, इस तरफ आना पड़ेगा, और इस तरफ जो वैल्यूज होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो ऑब्वियसली आप समझ गए कि u हमारा नेगेटिव, इसलिए इस तरफ आए आप, तो u की वैल्यू हमारी क्या हो गई, नेगेटिव। अब हाइट पता करनी है, ऊपर जाना पड़ेगा हाइट पता करने के लिए, मतलब ऊपर जाना है, ऊपर कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस, पॉजिटिव होती है y एक्सिस, तो h1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। H2 इसीलिए कई बार H2 क्या मिलता है हमें, H2 की वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव, और इधर बन रही थी जब H2 की वैल्यू, तो क्या आई थी, H2 की वैल्यू पॉजिटिव आई। आई होप बच्चों आप सारी बातें समझ गए होंगे। ये रेफरेंस यही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हमें मान के चलना। आई होप साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी सबको। नाउ कम्स मिरर फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूला की तरफ जा रहे हैं, मिरर। सबसे पहले कुछ बातें पता होना चाहिए, व्हाट इज यू, कौन बताएगा यू क्या होता है। यस, इट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, इसको बोल देते हैं बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। क्या बोल देते हैं, व्हाट इज बी, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, वेरी गुड। व्हाट इज एफ, फोकस डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इसको क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। क्या बोला जाता है इसको, फोकल लेंथ। यस 10th क्लास, इज इट क्लियर दैट दीज थ्री थिंग्स, ये सबसे ज्यादा आपको क्लियर होनी चाहिए, u क्या है, v क्या है, f क्या है, ठीक है, u क्या है, v क्या है, f क्या है, क्लियर होना चाहिए। चलो, एंड व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, मेरे साथ साथ बोलेंगे, बोलो 1/f 1/v प्लस 1/u, बोलो सारे, 1/f, पूरा बोलो, थोड़ा ऊंची बोल लोगे थोड़ा जान लग जाएगी शरीर की, बोलो सब जोर से बोलो जी। इसको भूलना नहीं है बेटा, ये फॉर्मूला इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। क्या बोला जाता है इसको, मिरर फॉर्मूला। अब देखो कुछ एक बात और बताता हूं आपको। अब इस केस में जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी, यहाँ पे इमेज बन रही थी, याद है आपको, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस की बात कर रहे हैं, इस तरफ इमेज बनती है, इमेज हम बोलते हैं ना मैग्निफाइड, क्या बोलते हैं कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। अगर पता करना हो कि कितनी बड़ी है, सर खुली आंखों से सोने वाले इंसान, अगर पता करना हो कि कितनी बड़ी है ये इससे, तो कैसे पता करेंगे, देखो इसकी हाइट h2 होती है, इसकी हाइट क्या होती है, h1 होती है, तो जो ये रेशो है ना h2 ओवर h1, इसको बोला जाता है बेटा स्मॉल m। स्मॉल m इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। क्या बोला जाता है बेटा, मैग्निफिकेशन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, h2 क्या है, h2 क्या है, व्हाट इज h2, वेरी गुड, हाइट ऑफ इमेज, एंड व्हाट इज h1,
तो हाइट ऑफ द इमेज को ऊपर रखना है एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, नीचे रखना है। तो ये भी मैग्निफिकेशन, एक मैग्निफिकेशन का और फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये दोनों फॉर्मूले आपने भूलने नहीं है। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं और फोकल लेंथ का कितना फॉर्मूला है, वन फॉर्मूला, मतलब मिरर फॉर्मूला वन है, ये दो हैं। इनको नोट करो ध्यान से, समझदारी से, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास बच्चों, जो मैं अब आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, पहले तो आप जो भी लिख रहे हैं बंद कर दीजिए लिखना, कॉपी साइड पे रख दीजिए और ध्यान से सुनिए मैं क्या करवा रहा हूं। बच्चों पहले ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करना है, फिर समझना है स्टेटमेंट में क्या पूछा हुआ है और हमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से सारी बात को सुनना है। कह रहा है फाइंड द साइज, साइज पता करिए मतलब हाइट पता करिए। नेचर, नेचर मतलब इज इट रियल और वर्चुअल, कौन सी है ये पता करना है। एंड पोजीशन, पोजीशन मतलब वी ऑफ एन इमेज, पोजीशन का मतलब क्या पता करनी है हमें, वी पता करनी है। क्या पता करनी है, वी। हाँ जी बेटा, साइज का क्या मतलब है, नेचर, नेचर का क्या मतलब है, रियल या वर्चुअल। और पोजीशन का क्या मतलब है, वी ऑफ एन इमेज, इमेज का पता करो। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, कितनी हाइट दी ऑब्जेक्ट की, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या किससे लिखते हो बेटा, h1। h1 प्लस होता है कि माइनस होता है, याद करो पॉजिटिव होता है, प्लस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी बच्चों, पॉजिटिव के नेगेटिव, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ इस तरफ होती है, तो फोकल लेंथ उन्होंने दी हुई है, हैविंग फोकल लेंथ, हाउ मच इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दी हुई है -15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ओके। ऑब्जेक्ट जो रखिए इज प्लेस इन, ध्यान से सुनो, फाइंड द साइज, नेचर, पोजीशन ऑफ एन इमेज इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर is placed in front of a concave mirror at a distance of how much, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे पड़ी हुई है, 10 सेंटीमीटर, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दी 10 सेंटीमीटर पे। फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो अगर तुम्हारा दिमाग सही है, बिल्कुल ठीक है तुम्हारा दिमाग, प्रॉब्लम नहीं है कोई, और तुम्हें इमेज फॉर्मेशन आती है, तो तुम ऐसे बता दोगे कि इमेज कहां बनेगी। देखो पहले बताओ, पोल और फोकस की वैल्यू कितनी है, 15, ऑब्जेक्ट कितने में पड़ी हुई है, 10। ठीक है, यू कितना दिया हुआ है हमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव। बच्चों यू हमेशा क्या होता है, h1 हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इस केस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। ये पहले याद है हमें सारी। अब जिन बच्चों को डायग्राम्स याद है उनको ये पता लग गया कि ये ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में पड़ी है, कहीं बीच में पड़ी है, और उनको ये भी पता लग गया कि जो इमेज बनेगी वो इनसाइड द मिरर बनेगी। क्या बनेगी, तो उनको पहले ही पता लग गया कि जो v आएगा, v आएगा, जो v की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, उनको पहले ही पता लग गया। और उनको पहले ही पता लग गया कि h2 की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और उनको पहले ही पता लग गया कि h2 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ये बातें उनको पहले ही पता लग गई। जिनको क्या याद है, इमेज फॉर्मेशंस याद। देखो इतनी इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन, तभी मुझे 3 दिन हो गए बोलते हुए आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन याद कर लो। एक एक डायग्राम को 10-10 बार ड्रॉ करके देखो, ताकि आपको एकदम परफेक्टली पता हो रे किधर जानी है, कहां टकरानी है, कहां से पास होनी है, एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डायग्राम से आपने पता लगा दिया, वैल्यू से पता लगा दिया कि इमेज कैसी बनेगी। क्या आप सब मेरे साथ हैं बच्चों, क्या हम आगे चल सकते हैं। तो सबसे पहले ये वैल्यूज आपने नोट कर दी, जो दिया हुआ है वो नोट कर दिया। अब निकालना क्या है, निकालना क्या है बच्चों, साइज मतलब क्या निकालना है आपको, वेरी गुड, यहां क्वेश्चन मार्क डाल दें।
नेचर बाद में लिखेंगे, पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। ये बताने का क्या मतलब है, ये बताने का मतलब है कि बच्चे को पता है उसने क्या निकालना है और उसको क्या दिया हुआ है। टीचर इसके मार्क्स देता है, डायग्राम के भी मार्क्स दे देता है टीचर। अभी कुछ भी सॉल्व नहीं किया, दी हुई बातें लिखी हैं आपको, आपको 1 नंबर दे देगा वो। आगे चलते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कोई दिक्कत? चलो 1/f, 1/f कितना दिया है बेटा f हमें, -15। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एक दिक्कत है, -1/15, 1/-15, -1/15, ये तीनों एक ही बात है बच्चों। -1/15, 15/1/-15, या यहां बीच में -1/15, यहां पे लिख देते हैं, यहां पे -1/, ये एक ही बात है। ठीक है, मैथ्स की बात है, चलो तो भी मैंने बता दी, तो इसको साफ कर देते हैं, अब आपको पता है। ठीक है, इज इक्वल टू 1/v हमें पता करना है बच्चों। v का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव, -1/u की वैल्यू कितनी है 10, वो माइनस यहां लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्योंकि u नेगेटिव होता है इसलिए माइनस यहां लगा दिया। अब इस माइनस को जब मैं इधर उठा के लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा वो, तो 1/10 इधर आके क्या हो गया, और 1/15 तो ऐसी रहा, -1/15 इज इक्वल टू 1/v। बहुत सारे बच्चे एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता। तो सुनो क्या करना है, क्या करना है तुम्हें तरीका बताता हूं। क्या करो, 1/v को ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू, ऐसे डंडा लगा लो एक लंबा, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा 150। 15 ले जाओ इधर, 10 ले जाओ उधर, 15 इधर लेके जाओगे 15, 10 उधर लेके जाओगे, बीच में कौन बैठा हुआ है, -10। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दोनों को नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 10 इधर ले गए 15 इधर ले गए, कोई प्रॉब्लम। हाँ जी, 15 में से 10 गए 5, तो इधर आ रहे हैं हम 1/v इज इक्वल टू, हाँ जी 15 में से 10 गए 5, डिवाइड बाय 150, ये 1/v है। दोनों को फ्लिप कर दो, क्या कर दो, फ्लिप कर दो, रेसिप्रोकेट, तो v विल बी इक्वल टू 150/5, v विल बी इक्वल टू प्लस बहुत सारे बच्चे 30 सेंटीमीटर लिख जाएंगे, लेकिन अच्छा बच्चा +30 लिख के जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बताना चाहता है अपने टीचर को कि सर इस तरफ है ये, और मैंने v की वैल्यू को क्या बताया है, प्लस में बताया है, मुझे पता है ये प्लस में होती है। डब्बा कहां कहां बनेगा, सबसे पहला डब्बा बनेगा फॉर्मूले पे कि लो भाई मैंने लिख दिया सर नंबर दे दो। फिर दूसरा डब्बा बनेगा सर आंसर पे, सर ना करो चेक, सीधा आंसर देखो, नंबर लेने की टेक्निक। सर देखो साफ सुथरा काम किया हुआ है, इधर क्यों देख रहे हो आप, सीधा इधर देखो, यहां टिक करो, यहां टिक करो, नंबर दो, आगे चलो, अगला सवाल चेक करो। कुछ बच्चे कैसे करते हैं, दे दो ना दे, इधर कटिंग इधर कटिंग इधर कटिंग, टीचर भी घबरा जाता है पेपर देख के क्या हो रहा है। जिस बच्चे ने डब्बे बनाए हुए हैं, वैल्यूज लिखी, डायग्राम बनी हुई है, क्यों टीचर टाइम बर्बाद करेगा, टिक करेगा आगे जाएगा, नंबर देगा आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन चेक करेगा। तुम चाहते हो कि टीचर ध्यान से चेक करे, ध्यान से चेक करेगा तो गलतियां निकालेगा, गलतियां निकालेगा तो क्या मिलेगा उसको, तुम्हें नंबर कट जाएगा। ऐसा काम वही बच्चा करेगा वैसे जो परफेक्ट है, जिसकी कोई गलती नहीं है। टीचर को भी पता होता है बेटा ऐसा नहीं, अपने बच्चों का तो पता ही होता है कौन कैसा है। डब्बे बनाना बहुत जरूरी है, क्या आप सब मेरे साथ हैं, क्या हम क्या निकाल चुके हैं, ये क्या चीज निकाली है बच्चों हमने, पोजीशन, क्या निकाली है, पोजीशन निकाल दी। अब आपको अगर बच्चों को पहले ही पता है कि मेरी पोजीशन पॉजिटिव आ गई, अंदर बन रही है इमेज, तो बच्चा साथ ही यहां लिख देगा नेचर, क्या नेचर लिख जाएगा, वर्चुअल, नेचर क्या लिख जाएगा,
वर्चुअल, इनसाइड द मिरर बन रही है इमेज, ब्रैकेट में भी लिख के जाएगा इनसाइड द मिरर। हाँ जी बच्चों, क्या आप सबको समझ आ गई? हमने दो चीजें कैलकुलेट कर दी, क्या क्या कैलकुलेट कर दिया? दूसरा जी नटूरे कैलकुलेट कर दिया और पोजीशन कैलकुलेट कर दी। अब क्या रह गया? साइज। आ जाइए अब, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है h2/h1 और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है दूसरा फॉर्मूला? तो हमें ये एक फॉर्मूला मिला हुआ है पहले से ही, क्या मिला हुआ? हमें एक फॉर्मूला मिला हुआ है। हाँ जी, h2 हमने पता करना है, h1 कितना दिया हुआ है बच्चों? प्लस के माइनस, तो प्लस क्यों नहीं बोलते आप? +2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये माइनस फॉर्मूले का है, ये माइनस किसका है? फॉर्मूले का माइनस। v की वैल्यू कितनी आई है? +30। u की वैल्यू कितनी है बच्चे? काइंडली राइट प्लस माइनस, जरूर लिखे। माइनस माइनस, ये प्लस है ही है, कोई चक्कर नहीं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो h2/2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 0 से 0 3, तो h2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? +6 सेंटीमीटर। चेक करो भाई, जो मैंने बात कही थी आपको, मैंने आपको ये बोला था कि h2 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आ रही है कि नहीं? मैंने आपको एक और बात बोली थी कि h2 की वैल्यू किससे ज्यादा आएगी बच्चे? कितनी आ रही है? चेक भी कर लिया पहले ही, गलती नहीं हुई कोई। क्या आप पूरा न्यूमेरिकल समझ गए हैं? करना कैसे है, पहले स्टेटमेंट लिखें, ये सारी वैल्यू लिखें, डायग्राम ड्रॉ करें, उसके बाद यहां से इसके नीचे से शुरू करें, डब्बा बनाते हुए इधर जाएं, यहां पहुंचे, नेचर वर्चुअल सब लिखें और लास्ट में इधर वाला काम लिखें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? साइज मेजरमेंट हो गई, नेचर आपने बता दिया, पोजीशन आपने कैलकुलेट कर दी, 5 में से 5 आ गए। थैंक यू वेरी मच, जल्दी से नोट करें।